राजस्थान में विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर आज से 5 दिन बाद मतगणना होगी, जिसमें किसकी सरकार बनती है, क्या चर्चाएं, क्योंकि चर्चाएं अभी से हर जगह देखें वहाँ चर्चा शुरू हो चुकी है। चाय पर हो या फिर मार्केट में हो, हर तरह चर्चाएं। मीडिया का चौथा स्तंभ पत्रकार, और इस पत्रकार क्या सोचता है, क्योंकि कई तरह की खबरें दिखाई जाती है, कई तरह के आकलन अलग अलग होते हैं। तो ऐसे में आज हम उन पत्रकारों से बात करेंगे। उदयपुर पहले जिले की बात करें तो 8 विधानसभा में हैं, जहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, आदिवासी पार्टियां से तमाम पार्टियां हैं और कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सर, पहले स्वागत करता हूं आपका। क्या लगता है, क्योंकि उदयपुर में 8 विधानसभा हैं, कड़ी टक्कर इस बार है, क्या आपका क्या आकलन है, क्या लग रहा है इस बार? टक्कर तो बहुत ज़ोरदार चल रही है आपस में। मतदान हो चुका है, अब तो बेटियों में भाग्य आ चुका है जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है उनका। मगर उदयपुर शहर में गौरव वल्लभ ने अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि एक तो भारी का तगमा उनके साथ लगा, फिर उनको बीजेपी ने बार बार एनॉयड भी किया, और जिस तरह से बाबा का इशू उठा या अन्य इशू आए सामने, तो बहुत सी चीज़ें कांग्रेस के फेवर में गई हैं जो उनको बार बार फील्ड में आगे लेके आई। इधर ग्रामीण में विवेक कटारा और फूल सिंह मीणा के बीच में सीधी टक्कर है। अब ये देखना पड़ेगा कि जो शहरी क्षेत्र है ग्रामीण विधानसभा का, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा का, उसमें कौन कितनी लीड लेता है। वही फैक्ट कि गांव में तो ये करीब करीब बराबर हो जाएंगे, जाके बहुत कम अंतर रहेगा, मगर जो शहर जिस तरफ जाएगा तो जीत उसी तरफ जाएगी। कटारिया का गढ़ रहा है, इसमें फिर गौरव वल्लभ के सेंध लगा पाएंगे क्या? सेंध गौरव वल्लभ ने अपनी जो पहचान बनाई है वो ये बनाई है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, इंटेलेक्चुअल हूँ, सेंट्रल तक मेरी पहुँच है, और लास्ट डे तो यहाँ तक भी कह दिया कि मैं अगर कांग्रेस की सरकार आई तो मंत्री बनूंगा, और सारे पत्रकार भी मंत्री माने जाएंगे। तो ये जो बातें हैं ना, वो जन तक पहुँची हैं। उसका जो काम करने का स्टाइल है, एक वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आदमी है, उसका कॉर्पोरेट वर्ल्ड के स्टाइल में उसने चुनाव लड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी तो अपने परंपरागत वोटों पे डिपेंड रही है, उसके संग आरएसएस का सपोर्ट जो हमेशा रहता है वो रहा है। उनके वर्कर ज़्यादा थे भारतीय जनता पार्टी के, ग्राउंड लेवल पे वर्क ज़्यादा था। इनका ग्राउंड लेवल पे वर्क हालांकि कोशिश की है, मगर कितना सफल होते हैं वो तो 3 तारीख को ही पता लगेगा। क्या आकलन क्या लगता है, क्योंकि चुनाव में भी काफ़ी कुछ देखने को मिला है, तो अब आपका क्या आकलन, क्या कहते हैं? देखिए, मैं खुद गया था मावली वल्लभ नगर के साइड के ऊपर कवर करने के लिए, शहर भी देखा था मैंने। हर आदमी अपना आकलन अपने ढंग से कर रहा है, क्योंकि जहाँ जीत हार का अंतर 5000 के अंदर हो, वहाँ आकलन सही नहीं बैठते हैं कि कौन सा पॉकेट किसका चल रहा है। शहर में कुछ पॉकेट्स कांग्रेस के गढ़ है, कुछ पॉकेट्स बीजेपी के गढ़ है। मालदा से स्ट्रीट वगैरह लेकर ये परंपरागत हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहा हुआ है। आउटर जो एरिया है जैसे प्रताप नगर वगैरह है, वहाँ बीजेपी के लोगों ने सक्रिय काम किया, कांग्रेस थोड़ा सा मध्यम उसमें रही है वर्क करने में। तो ये कहना कि नहीं वन साइडेड चुनाव हो रहा है, वो तो बिल्कुल गलत है। कहीं भी कोई नहीं कह सकता कि कहाँ पहना बैठेगा, ऊँट किस कवर बैठेगा। दूसरी पार्टियां भी तो है साथ में। नहीं, दूसरी पार्टियां जरूर हैं, मगर वो वोट काटने का काम करेंगे, वो लीड में तो नहीं है ना। मेन लीड में तो हाँ, वल्लभ नगर में जो भाभी सा है के सामने रानी सा है, तो वहाँ अलग तरह की बात चल रही है। और जो मैंने देखा वल्लभ नगर में जो हाईवे के जो इस तरह का हिस्सा था जहाँ वोट हुए, वहाँ जरूर बीजेपी थोड़ा दम, उदयलाल डांगी, बाद में तो फिर रानी सा और भाभी सा के बीच में ही टक्कर चली है बाद में आके तक। तो ये अंतर तो कम रहेगा, मगर पार्टियां दोनों ने कोशिश की है, अच्छी कोशिश की है। और ये जो बागी हैं या जो हैं, जैसे कुलदीप है मावली के अंदर, वो वोट तो भारतीय जनता पार्टी के बिगाड़ रहा है ना। तो नुकसान किसको हो रहा था? तरफ देखें, आदिवासी पार्टियां भी तो है साथ में। आदिवासी पार्टियां अपना असर कर रही हैं, इधर नहीं कर रही उदयपुर में। इधर जो गोगुंदा बेल्ट है या फिर आपके सोनम्बर बेल्ट है, या ऊपर चले जाए बांसवाड़ा की तरफ, या डूंगरपुर के जो 4 विधानसभा क्षेत्र, उधर ज़्यादा इफेक्टिव है। तो क्या रहा सर? 8 सीटें हैं उदयपुर जिले की बात करें तो 8 में से क्या लग रहा है, क्या रहा आपको? कोई भी कंफर्म नहीं कह सकता कि किसको आएगी, क्योंकि स्थिति हर तरफ वही है, टक्कर है। हार का अंतर 10,000 के अंदर आएगा। कैंडिडेट भी, हमने कैंडिडेटों से भी बात की है ना, वो भी होपफुल नहीं है कि वन साइडेड नहीं, बिल्कुल लहर है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी इनकम्बेंसी नहीं है। अगर राज्य सरकार के विरुद्ध कोई इनकम्बेंसी होती तो वो लहर के रूप में फैलती। फिर कांग्रेस ने ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को ले लिया, अनाज बांटा है बुरी तरह, चिकित्सा के क्षेत्र में चिरंजीवी 50 लाख की कर दी है। तो ये बहुत इफेक्टिव है।
ऐसा नहीं है कि लोग इसको भूल गए, वो अपने हाथ से ये योजनाएं जाने देना नहीं चाहते। ओपीएस सरकारी कर्मचारी जाना देना नहीं चाहता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बार बार पूछा ओपीएस को लेकर बीजेपी क्या करने वाली है, वो उनका माइंड क्लियर नहीं है उसको लेकर। वो सेंट्रल जो चल रहा है उसी के ऊपर अड़े हुए हैं कि नहीं ये ओपीएस ठीक नहीं है, राज्यों के ऊपर दबाव पड़ता है पेंशन को लेकर के, मगर कर्मचारी तो अपना हित देखेगा ना। सलूम्बर, खेरवाड़ा और जाडोले वहाँ पर बीजेपी 2 बार जीतती आ रही है, तो फिर वहाँ दूसरी जो सलूम्बर है वहाँ पर जीतती आ रही है, तो कैसे क्या लग रहा है वहाँ की बात? देखो, जीत पिछली बार जीते हैं, वो वापस जीतेंगे ये पैमाना नहीं है, क्योंकि बहुत से फैक्टर हैं। कई जगह जो यूथ है उसका वोट भी बढ़े हैं, उनके नाम जुड़े हैं। सलूम्बर को जिला बनवाया रघुवीर मीणा ने, उसका इफेक्ट भी है। उसके पोस्टर जलाए गए, उसको लेकर भी उन्होंने संपैथी गेन करने की कोशिश की। तो रघुवीर मीणा पूरी तरह से टक्कर में है सलूम्बर में, और परिणाम 3 तारीख को ही आएगा सामने। उससे पहले आप कयास लगा सकते हो, कयास तो मैं भी लगा सकता हूँ, 4-4 आ रही है, 4-3 आ रही है, कोई तो तुक्का बैठेगा। तुक्के से बात नहीं होती, बात होती है एग्जैक्ट क्या है। ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा हारेगा, दोनों पार्टी कंपटीशन में है। इवन ये भी नहीं कह सकते कि राज्य में सरकार किसके बनने जा रही है। क्या लोग कांग्रेस की योजनाओं को छोड़ने को तैयार है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। अगर कांग्रेस की योजनाओं को अगर छोड़ने को लोग तैयार है तो नेचुरली बीजेपी आएगी। बीजेपी ने किसी फेस पे चुनाव नहीं लड़ा, उसने मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं दिया, और लास्ट में आते आते तो प्रधानमंत्री ये बोल गए कि अब की बार का चुनाव कमल के फूल पे है। उनका चेहरा भी उन्होंने आगे नहीं किया। तो वसुंधरा को नहीं बना रहे, मतलब वसुंधरा की तो पार्टी नहीं बनाएगी, बशर्ते कि 80-90 के बीच में कहीं अटक गए और इसके 20-25 आदमी जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल करें तो चांस है। बाकी तो अगर 130-40 आ गई जो दावा है तो नहीं। क्या लग रहा है सर, क्या आकलन कह रहा है उदयपुर की बात करें 8 विधानसभाओं की? देखिए, आकलन की बात आप ये मान के चलें कि राष्ट्रवाद और विकासवाद के मुद्दे पे चुनाव मोटे मोटे रूप पे लड़ा गया है ना। और आप इस बार देखें कि इस इलेक्शन के अंदर यूथ ने बहुत इंटरेस्ट लिया है। यूथ किसी परंपरागत मुद्दों पे नहीं चलता है, वो कैंडिडेट देखता है, उसकी समझदारी देखता है, स्थानीय मुद्दों का इफेक्ट देखता है, वो अपने रोज़गार की बात करता है, अपने परीक्षाओं की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है। यूथ किस करवट गया है और कैंडिडेट में उसने क्या देखा है, सबसे बड़ा डिपेंडेंसी इस पे रहेगी। तीसरी बात कि इस बार केवल कांग्रेस और बीजेपी नहीं, इस बार तीसरी पार्टी के रूप में बाप पार्टी, बीटीपी और भी हैं, जिन्होंने जो इनके दोनों ही प्रमुख पार्टियों के इंस्टीट्यूशनल वोट बैंक में एक बड़ा नुकसान कर रही हैं। मोटे मोटे रूप पे जो सामने आ रहा है कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी के भी प्रत्याशी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हाँ, हमारा ये जो गढ़ है इसमें कहीं ना कहीं हमारे वोटों का बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये वोटिंग के काउंटिंग के बाद सामने आएगा कि कितना किसको क्या रहा है। और जिस तरह से बीटीपी से निकल के बाप बनी है और बाप को जिस तरह से समर्थन इस बार दिया गया है प्रचार के रूप में, तो निश्चित रूप से वो इन दोनों बड़ी पार्टियों को सोचने पे मजबूर तो करेंगे। शहर का क्या लग रहा है सर, क्योंकि शहर में जो गढ़ रहा है बीजेपी का, उस गढ़ में क्या कांग्रेस सेंध लगा पा रही है क्या? उदयपुर शहर में भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गौरव वल्लभ, उन्होंने यूथ को हार्डली टच करने की बड़ी कोशिश की है। और आप ये देखिए कि बीजेपी ने भी विकास की बात कही है, बीजेपी ने अपने 20 साल का पूरा हिसाब दिया है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने उसी तरह से सवाल खड़े किए हैं जैसे सेंट्रल ने कांग्रेस के 70 साल के राज पे सवाल किया। तो उदयपुर में भी वही फार्मूला अपनाते हुए कि 20 साल में बीजेपी ने क्या किया, वो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। लेकिन जिस तरह से गौरव वल्लभ ने नए डेवलपमेंट और जो एक नई सोच और विज़न की जो बात करी है, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में उतरी तो है। पर बीजेपी का जो आप ये देखिए कि इन दोनों प्रमुख शहर के कैंडिडेट्स में कैंडिडेट और पार्टी, ये दो एक रेसिप्रोकल मतलब फार्मूला बैठा है। वहाँ कैंडिडेट मजबूत है तो वहाँ पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को ढूंढा गया कि पार्टी के लोग प्रचार में क्यों नहीं आए, कांग्रेस में डीसीसी कहाँ है, जिला कांग्रेस कमेटी का रोल क्यों नहीं नज़र आ रहा है, कभी कोई नाराज़ हो रहा है, कभी किसको मनाया जा रहा है। यहाँ हमारा कैंडिडेट जो था, इससे हमारे पूर्व वर्तमान उपमहापौर वो नाराज़ हो गए और उन्होंने एक तरह से जिस तरह से विरोध किया और बाद में उन्होंने समर्थन दिया। लेकिन यहाँ पार्टी नीचे मजबूत थी, कैंडिडेट को यहाँ टारगेट किया गया तो पार्टी मजबूत थी प्रचार में, वहाँ कैंडिडेट मजबूत था लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर रही। तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं काम करेंगे
और इसका मिला जुला एक बड़ा असर आएगा। और माना जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी लीड वोट से जीतती थी, तो इस बार कांग्रेस में मजबूत कैंडिडेट आने से हो सकता है वो लीड कहीं ना कहीं बहुत कम पड़ जाए। दूसरी सीटें और भी है, वल्लभनगर, मावली, जहाँ पर कड़ी टक्कर कोई स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आरएलपी है तो उधर जनता सेना है। उधर की गणित की बात करें तो क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरह से बड़े नेताओं की सभाएं हुई है पॉलिटिकल पार्टीज़ की वल्लभनगर सीटों पे, उनका एक असर तो है। और कांग्रेस की स्कीम्स को लेके ये बात जैसे अरोड़ा साहब ने कही कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये निश्चित रूप से कि भाई वोटर कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ तो जो प्रचार के रूप में बोलता आया था इतने सालों में, वो कहीं इस बार था नहीं। उसको किस पार्टी ने कितना भुनाने की कोशिश की है, ये काउंटिंग के बाद सामने आएगा रिजल्ट से। लेकिन आप ये मान के चलें कि वहाँ कांग्रेस और बीजेपी के जो उदयलाल डांगी जो लौट के आए हैं, जो इंतज़ार करते थे कि भाई मेरे को वापस लिया जाए टिकट, उन्होंने पूरी ताकत लगाई है। और तीसरे फ्रंट के रूप में जनता सेना को मानते हैं। जनता सेना ने भी सहानुभूति पूरी लेने की कोशिश की है। अभी फ़िलहाल ये तो मुश्किल है कि कौन क्या रहेगा, लेकिन ये मान के चलें कि बहुत कम अंतरों से ही कोई ना कोई पार्टी प्रमुख रूप से जीत दर्ज कर पाएगी। सलूमर क्या लग रहा है, क्योंकि वहाँ रघुवीर मीणा है, सामने एक आदिवासी पार्टी जो एक कड़ी चुनौती हुई दिखाई दे रही है वहाँ भी। मैंने आपको पहले भी कहा कि बाप पार्टी ने जिस तरह से ट्राइबल सीटों पे वोट बैंक में सेंध मारी है, तो ये सलूम्बर भी है, ये खेरवाड़ा के लिए भी है, ये आप माने उदयपुर ग्रामीण के लिए भी है। तो अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे इस बार। दूसरी पार्टियां नुकसान करेगी कहीं ना कहीं पूरा। दूसरी पार्टियां कौन सी? जैसे जो बीजेपी कांग्रेस को आदिवासी पार्टी है, आरएलपी है, ये कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाएगी इनको पूरा। इसमें बाप पार्टी का लोकलाइजेशन का जो मुद्दा चला है ना, ट्राइबल का, कि ये हमारा प्रत्याशी है और हमारा ये इलाका है और हम ही सरकार बनाएंगे, ये जो सिद्धांत उनमें चल रहा है बाप में, ये कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान तो देगा इनके इंस्टीट्यूशनल वोट बैंक के गढ़ को, ये माना जा रहा है। ठीक, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि दिन 5 रहे हैं, चर्चा वही है, तो क्या लग रहा है उदयपुर की 8 सीटों पर क्या आपका क्या आकलन, क्या कहना? देखिए, उदयपुर की बात करूं या मेवाड़ की बात करूं या राजस्थान की बात करूं, तो सब जगह दोनों ही पार्टी ने जो टिकट वितरण का कार्य किया है वो एक ही फॉर्मूले पे किया है। तो एक ही फॉर्मूला ये रहा कि जो पहले जीते हैं या जो पहले से चलते आ रहे हैं, उनसे हटकर बहुत ही कम सीटों पर उन्होंने नया कैंडिडेट उतारने का काम किया है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले थे। और उदयपुर में, अगर उदयपुर यहाँ की बात करें तो मैं एक बात ये बताना चाहूँगा, जो दूसरे वरिष्ठ जनों ने जो बात की उससे एक चीज़ आगे बताना, कि उदयपुर में पहली बार कांग्रेस की ऐसी जो रणनीति देखी गई जो इतने सालों में हमें नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन आप ये देखेंगे कि वो जो जितनी मजबूती इस बार देखी गई है, वो हर चुनाव में अगर मजबूती होती तो इस बार निश्चित रूप से 101% कांग्रेस को फ़ायदा होता। लेकिन उसका गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। गैप बहुत ज़्यादा होने से वो लोग जो कहीं दूरी बना रहे थे, वो आए तो थे, लेकिन उतने किलोमीटर में, या हम कह सकते हैं 10 किलोमीटर की दूरी हुई तो 5 किलोमीटर तो आ पाए, लेकिन 5 किलोमीटर वो नहीं आ पाए, तो कहीं कहीं उनकी डिस्टेंस रही है। और दूसरी बात यह है कि उदयपुर की जो मेन सीट है, इस बार ज़बरदस्त टक्कर वाला मुकाबला, हर बार एक तरफा हार जीत का फैसला हुआ करता था। आप भी जानते हैं कि यहाँ से गुलाब चंद जी कटारिया यहाँ से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और उन्होंने गढ़ बना दिया था। उनके पास हर तरह की रणनीति थी, उनको पता था कि किस वोट से क्या होगा। इस तरह इस बार चूँकि गुलाब जी का जो नहीं, वो असम के राज्यपाल हैं, हालांकि ये अलग अलग बातें कही जा रही है और वीडियो भी वायरल हुए, उसमें कहा जा रहा है कि असम के राज्यपाल जो हैं लगातार अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गुप्त बैठकों के जरिए बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं नए होने से और कांग्रेस में एक नयापन आने से, दोनों ही नयापन आने से, एक में थोड़ा सा माइनस पॉइंट आ रहा है, दूसरे में प्लस पॉइंट आ रहा है। तो इस तरह का यहाँ देखा जा रहा है और शहर में निश्चित रूप से कड़ी टक्कर है और बराबर की टक्कर। दूसरी विधानसभाओं की बात कर लें, ग्रामीण हो, बड़ी टक्कर तो मावली और वल्लभनगर की है, जहाँ हर कहीं चर्चा होती है, जहाँ बैठे वहाँ चर्चा। इसी तरह मावली और वल्लभनगर की क्या आकलन, वहाँ का क्या आकलन किया आपने? देखिए, वहाँ का जो मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आया हूँ, तो मैं ये चीज़ निकल के आ रही है कि वल्लभनगर में भाभी साहब वर्सेस रानी साहब का जो मुकाबला है, वाकई में वो ही फर्स्ट और सेकंड का पायदान है। क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हम कह सकते हैं कि कारण हैं। उसका कारण ये है कि हिम्मत सिंह जाला यहाँ से टिकट लगातार मांग रहे थे और एक दिन पहले जो उदयलाल डांगी यहाँ से आरएलपी से बीजेपी में आए थे,
तो हिम्मत सिंह जाला ने शुरुआत में 1-2 सभाओं तो बड़े जोश खरोश के साथ में की और अंजलि बरवाई उनको छोड़ा, ये सारी चीज़ें हुई, देखी गई, वीडियो वायरल हुए। लेकिन उसके बाद जब चुनाव की बारी आई तो उनको एक भी मंच पर नहीं देखा गया है। ये अब जा सोचे, अगर यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता था अगर हिम्मत सिंह जाला अपनी पूरी रणनीति और पूरी ताकत के साथ में अगर यहाँ से जुड़ते, क्योंकि 32,500 समथिंग या 32,000 लोगों को उन्होंने यात्रा करवाई है। उन्होंने एक भी महिलाओं की मीटिंग नहीं ली, ऐसा कहा जा रहा था वहाँ कि मीटिंग नहीं ली। अगर वो मीटिंग लेते या उनसे बातचीत करते या उनकी एकदम भागीदारी रहती तो निश्चित रूप से बीजेपी को फ़ायदा मिलता, लेकिन बीजेपी को फ़ायदा मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इस वजह एक भी ये भी है कि उदयलाल डांगी हैं, वो कभी आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं, कभी बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो इससे कहीं न कहीं देखा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि वल्लभनगर में डांगी वोटर भी हैं और राजपूत वोटर भी हैं। कुराबड़ की 14 जो पंचायतें हैं वो हार जीत का बहुत बड़ा फैक्टर रखती है और वहाँ पे कहीं न कहीं राजपूत जो कम्युनिटी हैं वो इन दोनों के बीच में डिवाइडेड होती हुई नज़र आ रही है। तो आप देखेंगे कि जो बाबिसा वर्सेस जो रानीसा का मुकाबला है, मेरी जो आंकलन वो निकल के आ रहा है वो है कि यहाँ वल्लभनगर में रानीसा वर्सेस बाबिसा का मुकाबला या फर्स्ट और सेकंड दोनों इनके बीच में ही होगा। कांग्रेस को जो कुबेर सिंह, कुंदन सिंह वो जो कांग्रेस छोड़ के गए, कांग्रेस को उससे नुकसान नहीं हुआ? देखिए, नुकसान तो हर आदमी के जाने से निश्चित रूप से होता है। मैं यहाँ इस चीज़ को नकारना नहीं चाहता हूँ कि नुकसान नहीं होता है, लेकिन पार्टी को कभी कोई नुकसान नहीं होता है। इसकी मुख्य वजह है कि जो आदमी आपके साथ में जुड़ा हुआ है ना, वो तो आपकी उसकी विचारधारा जुड़ी हुई है। वो आपके व्यक्तिगत रूप से किसी के कहने से नहीं जुड़ा हुआ है या व्यक्तिगत कहने से वो वोट नहीं देगा। वो जुड़ा हुआ है इस सालों से या आप उनके पिताजी से, ये तो वो एक फैक्टर काम करता है। और हो सकता है 1000, 2000, 2000, 5000 वोटों का इधर से उधर डिफरेंट हो सकता है अगर हम बहुत ज़्यादा रखें। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस बार जो दूसरी पार्टियाँ हैं उनका देखिए, कांग्रेस और बीजेपी, इनका जो बूथ स्तर पर जो कैडर होता है ना, बड़ा मजबूत होता है। इसलिए अगर कोई दूसरी पार्टी या चुनाव लड़ती हैं तो उनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। और कांग्रेस में चूँकि आपने सवाल किया है कि नुकसान होगा, लेकिन बड़ा नुकसान होता हुआ कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रहा है। मावली की बात कर रहे हैं, मावली का क्या आकलन है? मावली में देखिए, आरएलपी ज़ोर शोर से यहाँ कर रही थी, लेकिन लोगों का ये कहना है कि भाई जो मोटे तौर पर आकलन है वो ये है कि कहीं न कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि जो कुलदीप सिंह के आरएलपी में जाने से बहुत सारे लोग हैं, एक वर्ग हैं जो, अब वर्ग कौन सा हो सकता है, राजपूत वर्ग हो सकता है या अन्य उनके भी वर्ग हो सकते हैं, उनके आरएलपी में जाने से कहीं न कहीं उनकी भी नाराज़गी रही है। हाँ, युवा उनके साथ में हैं भरपूर, लेकिन जब भी रैलियाँ हुई, जब भी कुछ हुआ तो लोगों का कहना था कि बाहर से ज़्यादा बुलाए गए, लोकल कम थे। हालांकि अब कितनी सच्चाई है, क्या है, वो तो अपने को नहीं पता, कैसे डिफ़ाइन कर सकें ये वोटर नहीं है ये। लेकिन निश्चित रूप से युवाओं की भीड़ लगातार थी। लेकिन आप अगर इसका मोटे तौर पे आकलन देखें तो आरएलपी बीजेपी को पूरा नुकसान पहुंचाएगी। जितने सारे आरएलपी के वोटर आएंगे, सबसे ज़्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे। दूसरी सीटों की और बात करें, सलूम्बर, खेरवाड़ा, उस पर क्या लग रहा है? देखिए, यहाँ पर भी जो लोकल पार्टी हैं वो अपने लोकल मुद्दों के साथ में बड़ी हावी हैं, ज़ोर शोर से। मैं कहीं पे भी विधानसभा में गया तो वहाँ जो दूसरी जो पार्टी हैं उनके जो युवा हैं वो बड़े गर्मजोशी से और एक अलग ही आग इस बार उनमें नज़र आई। वो अपने स्थानीय मुद्दों को बार बार कांग्रेस और बीजेपी को कोसते हुए नज़र आए कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, बीजेपी ने ये किया। कन्वर्ट तो होंगे, फ़ायदा तो होगा, लेकिन कोई बड़ा विशेष फ़ायदा उदयपुर की 8 सीटों पर इन जो पार्टियों का होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जाड़ोल में भी ऐसा ही मामला है कि वहाँ पर स्थानीय जो पार्टी हावी है, लेकिन कोई बड़ा विशेष नुकसान बड़े पार्टियों को होता हुआ नहीं दिखा। आदिवासी पार्टी ने भी तो कैंडिडेट उतारे हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों को नुकसान करेंगे। नुकसान करेंगे, मैं वही बोल रहा हूँ कि नुकसान करेंगे। वो स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं, कोई स्थानीय मुद्दों को समझेगा, उनकी भावनाओं से जुड़े। देखो, उनकी भाषा है, वो उन जिस तरह से लोगों को भाषा में समझा रहे हैं उस तरह से भाषा में कहीं न कहीं उनको एक अपनापन नज़र आएगा, लेकिन कोई बड़ा उससे कनेक्ट हो पाएंगे वोटर, लेकिन इतना बड़ा नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। क्या लग रहा है आपको, क्या लगता है, क्या आकलन कहता है? क्रिकेट में एक शब्द है, इट्स एनीबडीज़ गेम।
किसी का भी गेम हो सकता है, क्योंकि मैच नेक टू नेक है। दोनों ही पार्टियों ने अपने पूरे प्रयास किए। अब तक तो ये जो सीट, अगर अपन उदयपुर शहर की बात करें तो निश्चित ही एक गुलाब चंद कटारे जी का एक गढ़ रह चुका है, मगर इस बार एक ऐसे व्यक्तित्व कांग्रेस के अंदर कैंडिडेट बनकर आए हैं जिसने अपने आप को ऐसा एस्टेब्लिश किया है। और इसमें मैं कास्ट फैक्टर को भी मैं इन्वॉल्व करना चाहूँगा, क्योंकि कास्ट फैक्टर इन सेंस कि वो ब्राह्मण वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो निश्चित ही जो कांग्रेस के जो ऑलमोस्ट जो वोट बैंक है, उसके अलावा जो हमेशा से जो ब्राह्मण वर्ग है जो वल्लभ जी के साथ रहेगा, वो मेरी जिस हिसाब से लोगों से बात हुई है, तो हो सकता है कि इतना इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी अगर इस कांग्रेस पार्टी के अंदर कैंडिडेट है तो ये मैच नेक टू नेक है। इसके अलावा अगर मैं उदयपुर ग्रामीण की बात करूं तो उदयपुर ग्रामीण के अंदर फूलजी मीणा पिछले 2 बार के आप एमएलए रह चुके हैं, और इस बार उन्होंने जो चुनाव लड़ा तो वो इस मुद्दे पर लड़ा था कि अगर मैं वापस तीसरी बार अगर विधायक बना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मैं निश्चित ही मंत्री बनूंगा। वो एक इफेक्ट भी इसके अंदर आता है। विवेक कटारा भी अपना प्रयास कर रहे हैं और निश्चित ही उनके लिए जो एंटी इंकमसेंसी की अपन बात करते हैं कांग्रेस की नहीं रही, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किए हैं वो अप्रिशिएट करने चाहिए। जितने 25 लाख से 50 लाख आपके चिरंजीवी योजना के अंदर कर दिए, विधवा पेंशन 10,000 रुपये कर दिया, ऐसे बहुत सी जो योजना है जो कांग्रेस पार्टी ने जो लाभार्थियों को दी है, उसका बेनिफिट भी जो इस बार कांग्रेस को मिलने की संभावना है। तो कहते हैं कि नेक टू नेक मैच है, तो ये नेक टू नेक मैच रहेगा। क्या लग रहा है सर, दिन 5 रह गए हैं, सभी को एक ही चर्चा, क्या रहेगा परिणाम, क्या कहते हैं, आपका आकलन क्या कह रहा है इसमें? उदयपुर की बात करें, उदयपुर शहर में, शहर की बात कर ले पहले तो। उदयपुर शहर विधानसभा का अगर अपन देखें पिछले 20 सालों का जो ट्रेंड है, पिछला जो ट्रेंड है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है, और जो वोटों का जो जीत का जो अंतर रहा है वो 9,000 से करीब 24,000 के बीच में रहा है। पिछले बार जो गुलाब चंद कटारिया 9,000 मतों से जीते थे, इस बार स्थिति कुछ अलग है थोड़ी सी। गौरव वल्लभ जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो मैदान में हैं, लेकिन इसमें अगर अपन ये देखते हैं तो मैंने जो एनालिसिस किया है, कांग्रेस पार्टी को पिछले कई चुनावों में 60 से 65,000 से ज़्यादा मत नहीं मिले हैं उसमें, और बीजेपी में यही आंकड़ा जो है वो 75,000 के आसपास में रहता है ये, और यही जो जीत का जो अंतर है वो काम कर जाता है। और इस बार 8,608 मतदाता नए जुड़े हैं, और ये जो मतदाता हैं ये जो है ये तय करेंगे कि इस बार उदयपुर शहर में कौन जीत रहा है, क्योंकि जहाँ तक सरकार की योजनाओं की बात है वो भी कुछ हद तक उसका प्रभाव रहा है, लेकिन पूरी तरह से रहा है ऐसा मानना गलत है। वो इस तरह की, मैं आपको एक मैं जब अभी मतदान के बाद में लोगों से चर्चा कर रहा था, मैं कई परिवारों से मिला हूँ, कई लोगों से मिला हूँ, तो मैं एक परिवार में जब मैं बात कर रहा था तो वहाँ पे जो महिला थी, जो उसकी उम्र होगी करीब 50 प्लस होगी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया कि हमारे घर में एक घटना हुई थी और हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो सर पहले हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वहाँ हमारा करीब 25 से 30,000 हमारा बिल हो गया, और हमने 2 दिन तक उसको भुगता, और उसके बाद हमारी कैपेसिटी नहीं थी और हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए और हमारा सारा इलाज उसके बाद में फ्री हुआ। तो मेरा वोट सरकार को गया है, उसने ऐसा कहा कि मेरा वोट सरकार को गया है, और मेरी जो बहू है उसका भी वोट सरकार को गया है, क्योंकि हम उससे प्रभावित हुए कि हमारी योजना है। लेकिन मैंने मेरे बच्चों को भी ये बात कही थी, उनके 3 लड़के हैं, 1 लड़की है, 2 लड़के थे, 22 साल से 30 साल की एज के थे वो, तो हमारे बच्चों को भी हमने ये बात बताई कि सरकार से हमको बेनिफिट मिला और ये कितना अच्छा है। तो जब मत दे के आए तो मैंने पूछा कि वोट के बारे में, तो तीनों बच्चों ने कहा कि हमारी उंगली तो जा रही थी उस तरफ, सरकार की तरफ, लेकिन दबा नहीं मम्मी कुछ भी हो जाए, मतलब उन्होंने मना कर दिया। साफ तौर पे ये था कि उन्होंने सरकार की तरफ वोट नहीं दिया। वो मैंने कारण, जब एक बच्चा था, मैंने कारण पूछा तो वो हिंदुत्व और सनातन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। मेरा ये कहना है कि आज का जो यूथ है, जो यूथ जनरेशन, वो कहीं कहीं पे
चाहे उसके कारण कहीं भी रहो, लेकिन वो प्रभावित है सनातन और हिंदुत्व से, इसके कारण वो ज़्यादा उस तरफ प्रभाव है उनका। और दूसरा जो एज में है लोग, जो जानते हैं कि योजनाओं का क्या इफ़ेक्ट है, क्या लाभ है, उनका ज़रूर वोट सरकार की तरफ गया है। एक पक्ष गौरव वल्लभ ने तो सनातन की बात की है, काफ़ी सनातन को लेकर उन्होंने, उदयपुर की बात कर लें शहर की, आप सनातन के लिए बता रहे हैं तो देखिए, जो सनातन के लिए शुरू से जो काम कर रहे हैं, जो लड़के एक साल 2 साल से व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में सनातन को लेके पढ़ रहे हैं या सनातन के बारे में सुन रहे हैं, वो अगर किसी के अचानक किसी के मुंह से अगर ये सुने सनातन, तो वो समझ में आ जाता है। वैसे ही जैसे सरकार की योजनाएं 6 महीने पहले लागू हुई, तो कई सारे ऐसे चतुर लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो योजनाएं हैं ये 4 साल पहले भी आ सकती थी, 5 साल पहले भी आ सकती थी, है ना, तो ये अभी क्यों आई 6 महीने पहले। तो उसी तरीके से जो यूथ वोटर है वो समझता है उस चीज़ को कि अभी क्यों नारा लगाया गया है ये, जबकि इनके जो नेता हैं, केरल के जो नेता हैं, उन्होंने सनातन के लिए जितने घटिया शब्द जो इस्तेमाल किए वो उन्होंने व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, वो कहीं न कहीं उनकी जहन में रहते हैं। इसलिए 7 विधानसभा और बची है, माहौली और वल्लभनगर, उसमें आपका क्या आकलन क्या है? मावली और वल्लभनगर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, और वोटिंग परसेंटेज इसलिए बढ़ा है कि वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। तीनों कैंडिडेट ने अपना जोर लगाया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर लगाए, इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और त्रिकोणीय मुकाबले में ज़्यादा मतलब भविष्यवाणी या कहना बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि सब अपना जोर लगाते हैं। फिर भी जहाँ तक वल्लभनगर का मेरा आंकलन है, जनता सेना शुरू से पिछले बार के मुकाबले इस बार काफ़ी ज़्यादा काम किया है। उनके जो नेता हैं उन्होंने 90 दिन की एक यात्रा की, उसके बाद में कई सारे जो पार्टी के लोग, कई सारे सरपंच उनके साथ मिले हैं। रणधीर सिंह बिंडर ने उनकी पत्नी को चुना, महिला के सामने महिला को खड़ा किया है। तो कुछ मैंने वहाँ पर जो भ्रमण किया है तो मेरे को लगा है कि इस बार जनता सेना कुछ प्रभाव दिखा सकती है इसमें। मावली में इसी तरीके से मावली में त्रिकोणीय मुकाबला है। कुलदीप सिंह जो लास्ट में आए, तो किसी न किसी तौर पे वो मत ज़रूर लेके जाएंगे, और ये मत जो है वो उसका नुकसान जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। कांग्रेस को मेरे को लगता है कम हो रहा है, तो संभावना है कि इस बार कांग्रेस मावली में आ सकती है। सलूमर की बात कर लें मैं तो एक्चुअली सलूमर में शुरू से मेरा ये आंकलन, जब जिले बने थे तभी मुझे लग गया था कि ये सीट जो है वो कांग्रेस की झोली में चली गई है, क्योंकि कई सालों से बहुत साल हो गए वहाँ पे सलूमर बनाओ संघर्ष समिति बन चुकी थी। एक सलूमर बनाओ जिला संघर्ष समिति एक बनी थी, कई सारे 4 ग्रुप थे, लगभग 3 ग्रुप में मैं उसके अंदर था। तो जो डिस्कशन उनमें होता था, और अचानक जब अशोक गहलोत ने जिला बनाने की घोषणा की, तो मुझे लग गया था कि ये सीट कांग्रेस की तरफ चली गई है कुछ। ठीक, तो ये थे उदयपुर के पत्रकार, क्योंकि उदयपुर में जो 8 विधानसभा है यहाँ की, कहीं उसमें बीजेपी कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टियां हैं, कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कहीं जो है बड़ी टक्कर कांटे की है। तो उदयपुर शहर हो या फिर दूसरी विधानसभा, उनमें कई तरह के जो रिएक्शन है जो इनकी तरफ से आए हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।